क्लास 10 सेकेंड बोर्ड एग्जाम एंड सीबीएसई, मानो उनके बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी हो जिसकी वजह से बच्चों की जो तकलीफें हैं अपने रिजल्ट को लेकर वो सीबीएसई को शायद दिखाई नहीं दे रही है, या यूं कहूं स्पष्ट भाषा में तो सीबीएसई पूरी तरीके से इस बात को नजरअंदाज कर रही है। एग्जाम को बीते करीब 51 दिन के आसपास हो चुका है और अभी तक क्लास 10 के सेकेंड बोर्ड एग्जाम को रिजल्ट को लेकर जो अपडेट्स हैं उन अपडेट्स पे पूरी तरीके से सीबीएसई अपनी चुप्पी साध चुकी है। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी नहीं किया गया, ना ही यहां पे उनके किसी ऑफिशियल्स के जरिए इस पे बातचीत की जा रही है। क्या यह मुद्दा गंभीर नहीं है? क्या बच्चों का जो फ्यूचर है वो सीबीएसई के नजरिए से देखा जाए तो केवल एक खिलौना मात्र है? यहां पे बातचीत अगर मैं थोड़ी सी डिटेल भाषा में करूं तो बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, इनफैक्ट पेरेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं। ये कुछ ही ट्वीट्स हैं जो आप देख सकते हो। पेरेंट्स क्लियरली यहां पे जाहिर कर रहा है कि जो सीबीएसई स्कूल्स हैं उन्होंने क्लास 11th में एडमिशन के लिए जो डेडलाइन है वो काफी पहले रखी थी और ऑलमोस्ट जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, और खास तौर पे मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो इंप्रूवमेंट कैटेगरी से हैं। यहां पे उन बच्चों की उम्मीदें थी कि उनके मार्क्स इंप्रूव होंगे और साथ में वो अपनी स्ट्रीम को चेंज करते हुए नजर आएंगे, जो कि फर्स्ट बोर्ड एग्जाम मेन जो आपका एग्जाम है उसके बिहाफ पे उनको जो भी स्कूल ऑफर किया था, लेकिन अगर उसमें बेटरमेंट चाहिए तो सेकेंड बोर्ड एग्जाम में अगर बच्चा परफॉर्म करता हुआ नजर आया तो बड़े आराम से वो 11th में अपनी स्ट्रीम को सही तरीके से डिसाइड कर सकता है। अब सीबीएसई क्या इस बात से खिलवाड़ नहीं कर रही कि बच्चे को वो मौका जो उसके हाथ में मिलना चाहिए था पूरी तरीके से छीनते हुए नजर आ रही है? आपकी कमेटी मतलब किस तरीके से संगठित की गई है कि एक छोटा सा एग्जाम, वो भी बोर्ड एग्जाम, आई नो कि भाई बच्चा बहुत सारा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे कई ज्यादा गुना। आपसे क्लास 12th के कॉपी चेकिंग के वक्त जब ओएसएम की बात कर रहे थे तब भी बहुत बड़ा स्कैम नजर आया। साथ में अब पूरा का पूरा फोकस आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम पे लगा दिया है। तो क्या 10वीं क्लास के बच्चों की जो ये फ्यूचर का सवाल है उस पर आपको एक सेकेंड के लिए भी ख्याल नहीं आ रहा है? मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, इस बात को बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए, सीरियस ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक फील हो रहा था कि चलो सीबीएसई के ऊपर प्रेशर है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम कंडक्ट कराने क्लास 12th वालों के। और भी पीछे अगर थोड़े जाओ तो बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं, कॉपी चेकिंग को लेकर बात करें, ओएसएम को लेकर बात करें, थर्ड पार्टी कॉपी चेकिंग जब पहले कभी एक मुद्दा आया था, तो इन चीजों में सीबीएसई ऑलरेडी प्रेशराइज्ड है। लेकिन इतना इररिस्पांसिबल कैसे कोई हो सकता ऑर्गेनाइजेशन? दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मैंने अपने पूरे कैरियर में नहीं देखा जो कि इतना ज्यादा इररिस्पांसिबल फॉर सीबीएसई एंड सेकंड एनसीईआरटी। जब आपको पता है कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, आपको पूरा का पूरा जो करिकुलम है वो चेंज करना है, तो बुक्स को टाइम पे क्यों नहीं रेडी कर पाते हो आप लोग? हो सकता है कि शायद मैं आज जो बातचीत कर रहा हूं उसमें शायद मेरे मन का जो भाव है वो थोड़ा अलग नजरिए से आपको दिख रहा होगा, पर जो सच्चाई है उसको बदला नहीं जा सकता। ये महज ट्वीट्स हैं, कुछ ही ट्वीट्स हैं। पेरेंट्स यहां पे क्लियरली बोले कि उसके बच्चे के फर्स्ट मेन में अच्छे परसेंटेज आए थे, पर स्टिल जो आपके क्लास 11th में जो स्ट्रीम ऑफर किया गया है वो बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं है। बच्चा वेट कर रहा है कि भाई सेकेंड बोर्ड एग्जाम में उसने अच्छा किया है, पर स्टिल रिजल्ट आए तब तो डिसीजन ले। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद अगर आपको लगता है कि चलो यार पूरा फोकस आपको क्लास 12th के अभी उस मामले पे रखना है, तो क्या आप एक कमेटी नहीं बना सकते जो खास तौर पे क्लास 10 के सेकेंड बोर्ड एग्जाम पे बात करे? 6 महीने पहले कभी वेबिनार हुआ था जिसमें आपके सीबीएसई के चीफ एग्जामिनेटर कंट्रोलर ने क्लियरली बोला था कि सेकेंड बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 30th जून तक रिलीज हो जाएगा। वो स्टेटमेंट कहां गया? इस पे कोई बातचीत क्यों नहीं कर रहा है? यार देखो बच्चों, नो डाउट आपके इस पेन पॉइंट को देखते हुए काफी टाइम से मैं कंट्रोल कर रहा था, लगातार आपसे बातचीत मेरी चल रही है, आपके मैसेजेस मैं पढ़ रहा हूं, आपके मैसेजेस के रिप्लाई दे रहा हूं, आपको जो कैरियर गाइडेंस है उस पर बातचीत कर रहा हूं, पर स्टिल मुझे लगता है कि जो चीज गलत है उस पर आवाज उठाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लास 11th नो डाउट यार जर्नी इनकी स्टार्ट हुई है, 10वीं क्लास और 11वीं क्लास के अगर सिलेबस को आप क्लियरली प्रिडिक्ट करो तो इतना लंबा गैप है, उस गैप को फुलफिल भी करना है, उस प्रेशर में बच्चा कैसे अपने टाइम को काट रहा है शायद आप लोगों को नहीं महसूस हो रहा होगा। 11th क्लास इज नॉट अ कप ऑफ केक। यहां से बच्चा अपने एक्चुअल में फ्यूचर को लिखने वाला है, यहां से वो क्लियरली डिसाइड करने वाला है, उसको क्लियर प्रोजेक्शन मिलने वाला है कि आगे चल के उसको लाइफ में क्या करना है। 10th क्लास तक दैट वाज समथिंग द बेसिक क्रेडेंशियल जो बच्चा अभी तक स्कोर किया, और उसमें भी इतना सारा डिले।
कुछ ट्वीट्स पढ़ लेते हैं। डियर सीबीएसई, माय चाइल्ड स्कोर्ड 81.4% in the class 10 first board exam and want the science stream. This second school result is still pending and school are not confirming the admission. अब इसकी जिम्मेदारी क्या सीबीएसई लेगा? Please release the result urgently. Parents and students facing the same issue, please support. What is going with the CBSE? Why result of the second board exam of the class 10th is pending for a long 51 days? छोटा पीरियड नहीं होता है दोस्त. Same CBSE has conducted exam only to earn money. They don't care about 14-15 years student. और आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के हैशटैग चल रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ हद तक कुछ हैशटैग जस्टिफाइड भी है. किसी भी माध्यम से अगर ये मेरी वीडियो सीबीएसई तक पहुंच रही है, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, दोनों हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके बच्चों के फ्यूचर से खेलना बंद करिए, रिजल्ट को रिलीज करिए, क्योंकि बच्चा अभी भी वो 14-15 साल का बच्चा साइकोलॉजिकली डिसीजन लेने में बहुत वीक है, नहीं ले पा रहा है, पेरेंट्स भी परेशान है. तो होपफुली इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद जिस फील्ड में आप लोग हो, एटलीस्ट ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि उसके बिहाफ पे जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज बन सकती है उसके लिए आपको क्या एक्शंस लेने हैं. प्लीज बच्चों अपनी दिल की बात कमेंट सेक्शन में जरूर से डालेगा. अगर आपको लगता है कि शायद ये चीज जस्टिस नहीं है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा. एंड वन मोर थिंग, हिम्मत मत हारना. नो डाउट आपने बहुत बेहतर किया है. रिजल्ट चाहे जो भी आए, मेरे हिसाब से अगर देखो यार, आपके आगे की जो उम्मीदें हैं, आपका जो फ्यूचर है आपने देख रखा है, तो प्लीज अभी से पूरी तरीके से अपने आप को लगा लो क्लास 11 की प्रिपरेशन में. अगर लेट्स से कि तूने साइंस के लिए सोचा है मेरे दोस्त, साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर. स्कूल से, कोचिंग से, यूट्यूब से, जहां से भी हो सके पीछे मत हटना. टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है और इस तेजी से निकलते हुए टाइम में आप अपने आप को अगर इसी तरीके से उसी पायदान पे रोक के रखोगे तो बाद में पछताना पड़ सकता है. कोई भी आपका इंतजार नहीं करने वाला है, प्लीज इस बात को समझिए. थोड़ी जो मुद्दा चल रहा है, जो ये समय चल रहा है, इसको सीरियसली लीजिए बेटा. क्लास 11 की प्रिपरेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टीचर अपनी पूरी जान डाल रहे हैं, स्टार्ट हो चुकी है. जहां से भी आपको कंपैटिबल फील होता है प्लीज वहां से स्टार्ट करिए. ये रिजल्ट के भरोसे अभी मत बैठिए. नो डाउट एडमिशन की अगर बात करें तो अगर तेरे दिल में बैठ गया तुझे साइंस स्ट्रीम लेना है तो प्लीज एक बार इनिशिएट तो कर मेरे दोस्त. जो होगा वो देखा जाएगा. और अपने आप को पहली बात तो अकेला फील करना बंद कर दो. लगातार मेरा पूरा का पूरा इंस्टाग्राम फ्लडेड है, टेलीग्राम फ्लडेड है, वीडियो कमेंट्स में लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर डिसीजन ले ही नहीं पा रहे, इतना ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है. सीबीएसई इतना ज्यादा डिले क्यों कर रही है? सर हमने तो आपके साथ पढ़ाई की थी, प्लीज आप तो हमारे बिहाफ पे आवाज उठाओ. इस वीडियो में सीबीएसई को टैग करो, पता चले उनको कि एक्चुअल में स्टूडेंट की वॉइस क्या होती है. और यहां पे क्लियरली देखो, मैं कभी नहीं बोलता हूं कि यू गाइस हैव टू बी कीपैड वॉरियर, मैं कभी नहीं बोलूंगा, लेकिन स्टिल अपनी बातों को स्पष्ट तौर पे रखना सीखो. होप सो कि सीबीएसई शायद अभी तक जो सोया हुआ है पूरी तरीके से जग जाए, उसको पता चले कि ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है. और यहां पे जब आप डिसीजंस लेते हो तो डिसीजन सही लेते हो अलग बात है, सही डिसीजन को सही टाइम पे लेना भी सीखिए. वेट करते हैं, होपफुली सीबीएसई की तरफ से कोई ना कोई ऑफिशियल जो अपडेट है वो बहुत जल्दी आ जाए. चलिए मैं एक बार ऑफिशियल अपडेट की भी बात कर रहा था, तो चलिए आ जाता हूं मेन वेबसाइट पे, चेक कर लेते हैं कि क्या इनके पास कोई भी इस तरीके का ऑफिशियल अपडेट है रिगार्डिंग द सेकंड बोर्ड एग्जाम रिजल्ट. तो ये जो अपडेट है ये आपके काम का नहीं है. अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं तो एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द प्राइवेट कैंडिडेट सप्लीमेंट्री एग्जाम, अगेन सेम रिगार्डिंग द आपके प्रिंसिपल डायरेक्टर के, जो कि काम की आपके अपडेट नहीं है. लास्ट सबमिशन फॉर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सप्लीमेंट्री एग्जाम. तो अगर आपका पूरा फोकस ही केवल सप्लीमेंट्री एग्जाम पे है तो क्लास 10वीं को क्यों रन करा रहे हो? क्यों अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन या अपने बॉडी के अंदर उस चीज को भाई रखे हुए हो? सेपरेट कर दो. अभी तक कोई भी रिजल्ट का कोई भी अपडेट अता पता नहीं है, ना तो अपने ऑफिशियल चैनल्स के जरिए बता रहे हो, ना ही आपके किसी ऑफिशियल ने इस पे किसी तरीके की कोई टिप्पणी की है. बहुत सारे इनफैक्ट मैंने देखे क्रिएटर्स ने कॉल किए थे, जो यूट्यूब एजुकेटर से कॉल किए थे सीबीएसई के टोल फ्री नंबर पे, और स्टिल रिस्पॉन्स क्या आता है कि संभावना है कि आ जाएगा, कोई श्योरिटी नहीं है. नो डाउट एज बीइंग दैट मच रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन आप लोग संभावना जाहिर कर सकते हो, पर उस संभावना पे एक प्रतिक्रिया जो होती है आपकी वो कब आएगी, इस बात का जो स्टूडेंट है वो जवाब जानना चाहते हैं.
जाते जाते देखो यार, एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं कि इस समय पैनिक होने का मोमेंट आपके पास नहीं है। यू गाइस आर सो ब्रेव, आप लोग इतने स्ट्रांग हो, आपको पता है कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। प्लीज फोकस ऑन दैट। जर्नी स्टार्ट हो चुकी 11th की, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी टीचर हो, अपनी तैयारी में पूरी तरीके से लीन हो जाइए। रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है, आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, ये बातें कुछ देर के अपने दिमाग से भुला दीजिए प्लीज। और बाकी जो चीजें हैं देखो यार, वो यूट्यूब के टीचर्स हो, स्कूल के टीचर्स हो, एग्जैक्टली उतना ही वो भी प्रेशराइज्ड है। मैं नहीं बोलता कि केवल यूट्यूब के टीचर ही परेशान हो रहे हैं, केवल क्रिएटर ही परेशान हो रहे हैं, नहीं। पेरेंट्स उससे कई ज्यादा पेनफुल मोमेंट से गुजर रहा है, बच्चा पेनफुल मोमेंट से गुजर रहा है। होपफुली सीबीएसई को अब अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। वो जो कह सकते हैं ना कि वो बाउंड्री जो है ना, वो बाउंड्री सीबीएसई ने खुद क्रिएट किया हुआ है। ओएसएम के नाम पे जो इतने दिनों से लगातार एक चुप्पी साधी गई है, जो बाकी के सेक्शंस में आपको नहीं ध्यान नजर आ रहा है, होपफुली शायद इस पे अपनी चुप्पी आपको तोड़ना पड़ेगा सीबीएसई। चलिए जी, तो प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखो। एक छोटी सी चीज इंफॉर्म कर देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक लगा रखी है, प्लीज उसमें जाओ, अपने दिल की बात लिखो। और कुछ भी अगर ऐसा एक सेकंड के लिए फील होता है कि आपको गाइडेंस चाहिए कि चलो फर्स्ट आपके मेन में इतने परसेंटेज बने थे, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए थे, सेकेंड मेन में सबसे ऑप्टिमल स्ट्रीम क्या हो सकता है, तो उस पर बातचीत आप कर सकते हो हमारे साथ। तो गूगल फॉर्म को जरूर से फिल कर देना, ताकि हम आपके साथ कनेक्ट हो पाए, आपसे बातचीत कर पाए, आपको बेहतर गाइड कर पाए। मिलता हूं आप लोगों से एक अगले, जब तक अपडेट नहीं आ जाता तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज बी स्ट्रांग, बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को मोटिवेटेड रखो। बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।